अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मुहतरम नाज़रीन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस सिलसिले में हम बात कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 एपिसोड में हमने इस बारे में बातचीत की, मालूम करने की कोशिश की। आज के इस एपिसोड में आज हम बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ अपना रुख फेरेंगे। वो टॉपिक ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंसान के लिए मस्ट है, लेकिन उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ब्रोक करने वाली या उसको डिस्ट्रॉय करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान उभरना चाहता है लेकिन वो चीज़ें उसको उभरने नहीं देती। या इंसान अपने आप में परवान चढ़ना चाहता है, उरूज पाना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं और उसको ऊंचा उठने नहीं देती। उन चीज़ों के बारे में आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंसान किस मामले में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको इंसान अगर अपनी ज़िंदगियों से निकाल दे, या जिन ख़यालात को, अफ़कार को, या जो अपनी उसकी सोच है, इन चीज़ों को अगर अपने अंदर से निकाल देगा, या कुछ सिफ़ात, उसकी एट्रीब्यूट्स ऐसी होंगी जो इंसान की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली होंगी, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देंगी, उन चीज़ों को अगर हम निकाल कर फेंक देंगे तो यकीनन हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पर्सनालिटीज़ को इंशाल्लाह डेवलप करेगा। पहली चीज़ जो कि हमारी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करती है, ये हमारी जो सोच है, ये हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस मकसद को हम हासिल करना चाहते हैं, उस सिलसिले में सबसे पहली और रुकावट ये पैदा हो जाती है कि अक़ीदे का मामला हमारी ज़िंदगियों में पेश आता है। यानी इंसान के जो बिलीव्स होते हैं, हर इंसान के अपने बिलीव्स होते हैं, यानी हर इंसान अपने एतबार से, उसका रिलीजन हो या इंसान अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता हो, वह एथिस्ट हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके अफ़कार होते हैं या उसके नज़रियात होते हैं या उसकी कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे भाइयों, देखिए, इस्लाम इस मामले भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। इस्लाम ने इब्तिदा से हमारी ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमारी रहनुमाई फरमाई है कि इंसान का बिलीफ ऐसा हो कि कभी उसकी पर्सनालिटी को डेवलप होने से रोके नहीं, उसको कभी उसकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय ना करें। आज आप देखें तो बहुत सारे अकाइद के मानने वाले ऐसे हैं जो अपने अकाइद की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, किसी दुनिया को वो हासिल नहीं कर सकते। आप देखें, मैं बड़ी बात आपके सामने ये रखना चाहूँगा, वो ये कि हम देखें कि आज से चंद साल पहले, एक तकरीबन आप 100 साल पीछे चले जाएं, एक सदी पीछे चले जाएं, तो उससे पहले आप देखें तो बहुत सारी, तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम के आने से पहले सारी दुनिया तारीक थी, वो रोशनी उस दुनिया में नहीं पाई जाती थी। यानी उलूम उतने आम नहीं थे, लोग दुनिया को बरतना नहीं जानते थे जितना कि इस्लाम के आने के बाद हमारे सामने ये चीज़ें पेश आई। दुनिया में कुरान मजीद जब आया तो कुरान मजीद ने हमको बतलाया कि दुनिया को कैसे बरता जा सकता है, दुनिया में कौन सी नेमतें हैं जिनको किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारे इस्लाम के आने के बाद और कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद हुआ, वरना उससे पहले आप देखें, मिसाल के तौर पर कि आप जो उस वक्त के मज़ाहिब पाए जाते थे, या आज भी आप हिंदुइज़म की बात ले लें या बुद्धिज़्म की बात ले लें, तो यहाँ पर मामला ये है, उनके अक़ीदे में ये बात शामिल है कि चाँद हमारा देवता है इसलिए कि चाँद हमको फ़ायदा पहुँचाता है। उनके अंदर 2 अक़ाइद पाए जाते हैं कि जो चीज़ उनको फ़ायदा पहुँचाती है वो उनका देवता है, वो उनका माबूद है, वो उनका पालनहार है या फिर उनको पालने वाला है, उनका रब है, और जो चीज़ उनको नुकसान पहुँचाती है उसकी भी वो पूजा किया करते हैं। तो देखिए, उन्होंने चाँद को ये समझा कि ये हमको फ़ायदा पहुँचाने वाला है और उसकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने सांप को देखा कि वो उनको नुकसान पहुँचाने वाला है, इसलिए उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी। उससे उन्होंने जो चाँद पर फ़ायदा हासिल करना था, चाँद से जो फ़वाइद उनको हासिल होने वाले थे, उनकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। उनका रिसर्च कभी चाँद की तरफ नहीं गया, इसलिए कि वो उसको अपना माबूद समझते थे, एक ताज़ीम की नज़र से और एहतराम की नज़र से उसको देखते थे। तो देखिए, इस्लाम आया, इस्लाम ने आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमा दिया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि दुनिया में जो कुछ है, आसमानों में हो या ज़मीनों में हो, जो कुछ है ये तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया है। यानी आसमान हो, सूरज हो, तारे हों, सितारे हों, सारी चीज़ें, कायनात में जितनी मखलूक़ात हो, ये इंसान तुम्हारे लिए पैदा फरमाई गई है, तुम यकीनन इनसे फ़ायदा उठाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कानून जब बना दिया तो लोग उससे फ़ायदा उठाने लगे, उसके सिलसिले में रिसर्च करने लगे, तो वहाँ से लोगों को उनके उससे फ़ायदा उठाना शुरू उन्होंने किया, बहुत सारे फ़वाइद उनसे उनको हासिल हुए। तो देखिए, इससे पहले ये मामला पेश नहीं आया था। उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर
ये चीज़ पाई जाती थी, वो ये समझते थे कि ये हमारा माबूद है और उसको एहतराम की नज़र से देखना चाहिए। एहतराम के सिलसिले में उन्होंने कभी उस पर रिसर्च करने का काम नहीं किया, तो ये उनका अक़ीदा था जिसने उनकी पर्सनालिटी को डेवलप होने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे अकायद हैं जो इंसान की पर्सनालिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस सिलसिले में देखिए इस्लाम हमको क्या अक़ीदा देता है। इस्लाम ने हमको कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी ईमान क्या है, ईमान की तारीफ़ क्या है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि ईमान 6 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान 6 चीज़ों को मानने का नाम है, उनको पहले जानना है, उसके बाद उनको मानने का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात को पहले मानो। उसके बाद मलाइका के सिलसिले में ईमान लाओ। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलों पर, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हक़ के साथ भेजा था, इस पर ईमान लाओ। और उसके बाद इसके बाद वाली जो चीज़ है आप देखें, अल यौमिल आखिर, यानी आखिरी दिन पर ईमान लाओ, यानी आखिरत का जो दिन है, क़ियामत का जो दिन है, उस पर ईमान लाओ। देखिए मेरे भाइयों, ये जो मुसलमान का अक़ीदा है कि आखिरत का दिन एक दिन आने वाला है और इस दिन में मेरे सारे आमाल का जज़ा व सज़ा होने वाली है, मुझे पूछा जाने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। जब तक मैं सवालात का जवाबात नहीं दूंगा उस वक्त तक मेरे कदम वहाँ से नहीं हट सकते। एक मुसलमान का यह अक़ीदा होगा तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचेगा और अपनी आखिरत पर भी वो नज़र रखेगा और अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाएगा। और हमने पहले भी सुना है और हमने पहले भी इस बारे में बात की कि जिस आदमी की आखिरत बेहतर हो जाएगी यकीनन उसकी दुनिया भी यकीनन बेहतर हो जाएगी। और आज के ज़माने में आप देखें कि जो एथिस्ट नाम के लोग पाए जाते हैं, जिनका अक़ीदा ये है कि हम दुनिया में अपने आप आए हैं और हम दुनिया से अपने आप चले जाएंगे, दुनिया के बाद कोई मामला किसी के साथ पेश आने वाला नहीं। जब ये मामला अगर लोगों के दिलों में बैठ जाए, जब ये अक़ीदा लोगों के दिलों में बैठ जाए, तो लोग एक दूसरे पर जुल्म करेंगे, पैसा कमाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। पैसा कमाने के लिए लोग ये समझें कि दुनिया जो भी है मेरे लिए सब कुछ है, और दुनिया को सब कुछ समझते हुए दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दुनिया में एक मुकाम मर्तबा हासिल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दुनिया में क्या होगा, फसाद बर्पा हो जाएगा, जंगें होने लगेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पेश होंगे दुनिया में जो कि दुनिया को नुकसान पहुँचाने वाले होंगे। और जब मुआशरा सही न हो तो इंसान की पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो सकती है। जिस मुआशरे में हमेशा जंगें होती रहें, जिस मुआशरे में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, तो उस मुआशरे में एक बंदा कैसे परवान चढ़ सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जो अक़ीदा दिया है सुभान अल्लाह, कि दुनिया ही सब कुछ नहीं बल्कि दुनिया तो पेश ख़ीमा है आखिरत का। यानी हम दुनिया में हैं तो आखिरत संवारने के लिए हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में हैं तो आखिरत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में हैं। दुनिया हमारे लिए सब कुछ नहीं है, दुनिया सिर्फ एक दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर हमारा इम्तिहान हो रहा है और इस इम्तिहान का जज़ा, इस इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है यकीनन हमको आखिरत में मिलेगा। तो देखिए अल ईमान बिल आखिर का फ़ायदा एक मुसलमान के साथ क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने के लिए पहले ज़रूरी है कि मुआशरे में अमन पाया जाए। जिस मुआशरे में हमेशा जंगें हों, जिस मुआशरे में हमेशा लड़ाई झगड़े हों, वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियतें परवान नहीं चढ़ सकती, यकीनन आप जानते हैं। देखिए आप कि जो हमारे जो आलमी जंगें हुई, आलमी 2 जंगें हमारी जो हुई थी, उसमें कितनी पर्सनालिटीज़ डेवलप हो पाई थी। वहाँ पर जहाँ पर बम डाले गए थे, वहाँ पर तकरीबन जितना वो इलाका था, वहाँ पर जितनी औलाद आज भी वहाँ पर होती है, तो वो लंगड़े लूले वहाँ पर होती है। तो देखिए इंसान जिस मुआशरे में अमन होगा वहाँ पर उसका दिल सुकून पाएगा। वहाँ पर जब उसका दिल सुकून में होगा, जब उसका मौसम अच्छा होगा, जब उसका यानी समझिए उसकी तबीयत अच्छी होगी, तो यकीनन इंसान अपने बारे में कुछ ऊंचा सोच सकता है। जिस मुआशरे में लड़ाई झगड़े का मामला हो वहाँ पर इंसान आगे नहीं सोच सकता। इस अक़ीदे से हमको ये फ़ायदा हासिल होता है। इसके बाद देखिए तकदीर पर ईमान लाने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको कही। तकदीर पर ईमान लाना ये बहुत ही अहम चीज़ है। आप देखें चंद महीनों पहले या चंद दिनों पहले हमारे साथ काफ़ी मामलात पेश आए जिसमें लोगों ने डिप्रेशन की वजह से अपने आप को सुसाइड कर लिया, अपनी जान उन्होंने अपने हाथों से गंवा ली। देखिए ये जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये जो अक़ीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको दिया है, ये अक़ीदा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र बजा लाएं हमारे लिए कम है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अक़ीदे से फ़ायदा क्या होगा। एक आदमी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहेगा, वो अपने तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, वो अपने आप पर भरोसा करेगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस उसको होगा, लेकिन इस सारे कॉन्फिडेंस के बाद उसकी जो उम्मीद होगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंधी हुई होगी। ये एक मुसलमान की बात है। एक मुसलमान जब कोई काम अंजाम देता है तो काम अंजाम देने के बाद अपने आप पर वो कॉन्फिडेंस रखने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी उम्मीद जुड़ी हुई होगी।
उसकी उम्मीद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ेगी तो यह ऐसी उम्मीद है, कभी ख़त्म होने वाली उम्मीद नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी चीज़ से उम्मीद है तो वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म हो सकती है। मुझे किसी इंसान से उम्मीद है कि वह मेरा बेहतर बना सकता है, वो उसी वक्त तक बेहतर बनाएगा जब उसका मफाद इससे जुड़ा हुआ होगा, जब उसका फ़ायदा इससे जुड़ा हुआ होगा। जब उसका फ़ायदा नहीं तो वह मेरे लिए क्यों बेहतर सोचेगा। हमारी इंसानों से जो उम्मीदें होती हैं वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला से जो हमारी उम्मीद है, अल्लाह ताला पर जो हमारा अक़ीदा है, वो कभी हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। तो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद रखेगा। देखिए आप यही मामला हम गैर मुस्लिमों के साथ देखें तो उनके साथ ये चीज़ पेश आती है। वो दुनिया कमाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, अपना नाम ऊंचा बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंजाम देते हैं, लेकिन अगर वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए, प्रोजेक्ट अगर वो कामयाब हो जाए, तो वो कहते हैं उसी तरह की बात जिस तरह के कारून ने कहा था, इन्नमा ऊतीतुहु मिन इल्मिन इंदी। वो क्या करते हैं कि जो अगर उनको मुकाम मर्तबा मिल गया या उनको अगर दुनिया में बड़ा स्टेटस उनको मिल गया तो वो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें मुझे मिली हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने काम करने की वजह से, ये मेरी अपनी सलाहियतों की वजह से मिली है, ये मेरे अपने काम की वजह से मिली है, इसमें किसी और की साझेदारी नहीं है। एक मुसलमान बंदा इस बारे में क्या कहता है जब वो कामयाब हो जाए तो वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है मुझ पर, ये मेरी अल्लाह, मैं इस काबिल भी नहीं था कि मुझे ये चीज़ मिलती, मेरे मेहनत भी साथ थी और अल्लाह ताला की शुक्र, अल्लाह ताला की नवाजिश मेरे साथ थी जिस वजह से मुझे ये चीज़, बड़ी चीज़ हासिल हुई है। तो इसका फ़ायदा ये होता है जब किसी गैर मुस्लिम को कोई अच्छी चीज़ ना मिले, बल्कि वो जो चीज़ को अपने फोकस रखा हुआ था, जो एम उसने बनाया था, अगर उस एम में वो नाकाम हो जाए तो हम देखते हैं कि जब कभी रिज़ल्ट का मामला हो, कोई भी इस कॉलेज का रिज़ल्ट निकलता हो या यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट निकलता हो या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नाकाम हो जाते हो तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप अगर देखें तो मुसलमान कितना गरीब क्यों ना हो लेकिन सुसाइड वो नहीं करता। आप देखें उलमाए कराम हो या कोई भी और हो, वो कितने गरीब ज़िंदगी क्यों ना गुजारते हो, दुनिया में कितनी मुसीबतें उन पर आ जाएं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि वो सुसाइड अपने आप को करते हों। बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो सुसाइड करते हैं, और वो मुसलमान ऐसे हैं जिनके दिल में सही माने में ईमान भी नहीं है। तो ईमान अगर हमारे दिल में होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर हमारी उम्मीद जुड़ी हुई होगी तो हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो चीज़ मुझसे हासिल होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे करने की वजह से होगी, और अगर मेरे एम में मैं नाकाम हो गया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नाकाम हूँ इस दुनिया से, मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकता। लोग सुसाइड करते हैं यही सोच कर कि मैं दुनिया का सामना अब नहीं कर पाऊँगा, मैंने इतना काम इसके पीछे किया था, इतनी मेहनत मैंने इसके पीछे की थी, अब वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुई तो मैं अपनी जान को गंवा लूँगा, अपनी जान को खो बैठूँगा। तो ये जो चीज़ है, डिप्रेशन में आकर इंसान नाउमीद होकर अपने आप को मार ले तो इससे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये तकदीर पर ईमान लाने से हमको ये फ़ायदा हासिल होगा कि बंदे को अगर कोई चीज़ हासिल होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर कहेगा कि ये तकदीर में मेरे लिखा हुआ था इसलिए मुझे ये चीज़ हासिल हुई, और अगर वो उस चीज़ हासिल नहीं होती तो वो कहेगा कि मैंने मेहनत तो की थी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे तकदीर में ये चीज़ नहीं लिखी थी इसलिए मुझे ये चीज़ हासिल नहीं हुई। इंशाअल्लाह इससे बेहतर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अदा करेगा। इस उम्मीद के साथ वो आगे अपना आगे अपने प्रोजेक्ट को पर काम करेगा और वो अपने दूसरे एम को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो देखिए मेरे भाइयों, हमारे अकीदे से कितना फ़ायदा हमको हासिल होता है। इंसान की पर्सनालिटीज़ जो डिस्ट्रॉय होती है वो सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके बिलीफ सही नहीं होते, उसके बिलीफ्स सिर्फ दुनिया तक महदूद रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक और आखिरत तक उसके बिलीफ्स नहीं जा पाते। इसके बाद मेरे भाइयों, दूसरी जो चीज़ है हमारी पर्सनालिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाली है, दूसरी चीज़ और अहम चीज़ ये है कि इंसान का रूड कैरेक्टर, यानी इंसान के बुरे अखलाक। इंसान के अखलाक अगर अच्छे ना हो तो इंसान अपने आप को कितना कामयाब क्यों ना कहे, लोग उसकी कामयाबी को तस्लीम नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ कितना कामयाब क्यों ना हो, लेकिन वह हमारे साथ अखलाक उसके अच्छे नहीं है, उसका कैरेक्टर हमारे साथ अच्छा नहीं है, उसका बर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए लोग उसकी काबिलियत को तस्लीम नहीं करते। आप देखें कितनी बड़ी कंपनी का क्यों मालिक क्यों ना हो, लेकिन उसका जो चपरासी होगा उसकी कंपनी में काम करने वाला, अगर उसके अखलाक अच्छे ना हो, अगर जो बड़ा कंपनी का मालिक है उसके अखलाक अच्छे ना हो तो उसका चपरासी भी उसको गालियां देगा, उसको बुरा भला कहेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी काबिलियत को तस्लीम नहीं करता। आज हम देखें हमारी ज़ुबानों पर यह कलिमा भी चढ़ा हुआ है, हम कहते हैं अगर लोग अखलाक उनके अच्छे ना हो तो पढ़ा लिखा जाहिल उसको कहा जाता है। पढ़ा लिखा जाहिल हम क्यों कहते हैं? कि उसने अपने आप को बनाने संवारने, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा बनाने के लिए उतना सब कुछ किया, लेकिन उसके अखलाक ही उसके पास अच्छे ना हो तो वो क्या कुछ कर पाएगा। तो मेरे भाइयों, हमारी पर्सनालिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने में हमारे अखलाक का बहुत बड़ा असर होता है। हम ये समझें कि अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो यकीनन हम कामयाब हो पाएंगे।
और अगर हमारे अखलाक बुरे होंगे तो हम दुनिया में कितना बड़ा नाम क्यों ना हम कमा लें, लोग हमारे सामने हमारी इज्जत करेंगे और दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन हमारे पीछे जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हम दुनिया में भी नाकाम होंगे, लोगों के नज़दीक भी हमारी नाकामी होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक भी हमारी नाकामी होगी। इसलिए कि बंदों के साथ अगर हम अच्छा रहेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको खुश करेगा। हुकूकुल इबाद अगर हम अता करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जन्नत नसीब फरमाएगा। सिर्फ हुकूकुल्लाह से काम नहीं बनता, हुकूकुल इबाद अदा करना, लोगों के साथ बर्ताव सीखना, छोटों के साथ जो शफ़क़त अल्लाह के रसूल ने कहा, बड़ों के साथ एहतराम वाला मामला जो कहा, ये सारी चीज़ें अगर हम अदा करेंगे तो यकीनन हम कामयाब आदमी कहलाएंगे। मेरे भाइयों, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अहम अखलाक पर फाइज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद अखलाक पर फाइज थे, इसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। आप सल्लम कहा करते थे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी यकीनन मुझे मकारिम अखलाक के जो मकारिम है, अखलाक के जो आला दर्जा है, उसको मुकम्मल करने के लिए मुझे भेजा गया है। देखिए आप सल्लम जिस दुनिया में आए तो आप सल्लम के आने का मकसद क्या था कि अखलाक की जो बुलंदी है उस अखलाक की बुलंदी को मैं पालूं, यानी सबसे बुलंद अखलाक किसी के हो सकते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तो यकीनन देखिए हमारे इस्लाम में इतनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है और हम कहीं और तलाश करते फिरें। आप सल्लम ने बेहतरीन अखलाक पर, हुस्न अखलाक के सिलसिले में बहुत सारी अहादीस हमारे सामने रखी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहतरीन इस्लाम ये है कि तुम बेहतरीन अखलाक वाले बन जाओ, बेहतरीन अखलाक वाले बन जाओ। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन अक़रबकुम इलैया इन अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसा, यकीनन तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा और मेरे नज़दीक सबसे अक़रब वो है, सबसे करीबी वो शख्स होगा जो मेरे सिलसिले में, जो अखलाक में बेहतर होगा, यकीनन मुझसे बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन बेहतरीन अखलाक को परवान चढ़ाते थे। बेहतरीन अखलाक को परवान चढ़ाना यकीनन दीन इस्लाम की बात है और इंसान की पर्सनालिटी को यकीनन तौर पर डेवलप करने वाली बात है। इंसान के अखलाक अगर बेहतर हो जाएंगे तो यकीनन इंसान बहुत बड़े काम कर पाएगा और इंसान बहुत बड़े, यानी दुनिया में भी वो नाकामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी इंसान वो यकीनन कामयाब हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए अखलाक की जो बुराई शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, इंसान की ज़ुबान से उसका आगाज़ होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बतलाया है कि इंसान कहे तो बेहतर कहे, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो आदमी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो, देखिए हमारे अक़ीदे से उसको जोड़ा गया है, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो तो क्या करेगा वो, फलयकुल खैरन, तो वो बेहतर बात कहेगा, और लियस्मुत, या खामोश रह जाएगा। यानी बुरी बातें अपनी ज़ुबान से निकालना उसके बुरे अखलाक को बताने वाली चीज़ है, और ये जो चीज़ है अखलाक को दिखाने वाली, इसको हमको रोकने के बारे में कहा गया कि इंसान अपने बेहतरीन अखलाक के लिए अपनी ज़ुबान को बेहतर बनाए, जो अगर बेहतरीन बात कह सकता हो तो कहे, वरना अपनी ज़ुबान को खामोश कर ले, कुछ बात ना कहे। देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमको बेहतरीन अखलाक के बारे में उभारा, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुरे अखलाक से भी रोकने की तौफीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी हमको रोका है। देखिए एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आता है, खटखटाता है, तो आप सल्लम कहते हैं सहाबी से जाकर देखो कौन आए हैं, तो कहते हैं कि फ़लाँ आदमी आया है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बिस इब्नुल आशीर, यानी इस मुआशरे का बहुत बुरा शख्स है वो, यानी उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, बुरा शख्स है वो। आप सल्लम उसके बारे में कहते हैं। जब वो अंदर आता है तो आप सल्लम उससे बातचीत करते हैं, जब वो लौट कर वापस चला जाता है तो आप सल्लम जब उसके साथ बात करते हैं तो बहुत नरमी के साथ अल्लाह के रसूल बात करते हैं। जब वो लौट कर चला जाता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल जब वो दरवाज़े पर आया था तो आपने उसके बारे में कहा था कि बहुत बुरा ये शख्स है, यानी उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, आपने उसके बारे में कुछ बुराई वाली बात कही थी, यानी उसके बारे में आपने उसकी तारीफ़ नहीं की थी, आपने उसके ज़म के पहलू को जिक्र किया था। और आपने जब वो आकर बैठा था तो आपने उसके साथ अच्छी बात की, आपने उस नरमी के साथ बात की। तो आप सल्लम कहते हैं कि इन्न शर्रन्नासी मन, लोगों में सबसे बुरा शख्स वो है मन इत्तक़ा फ़ुहशिही, कि लोग उसके बुरे अखलाक की वजह से उससे दूर रह जाएं।
यानी सबसे लोगों में सबसे बुरा शख्स वो है कि लोग उससे बातचीत ना करें, इस वजह से कि वो अगर उनसे बातचीत करेंगे तो वो फहश बातें हमारे साथ कहेगा, यानी गालियां बकेगा, या फिर वो हमको गुस्सा करेगा, ये बेकार की वो बातें करेगा। इससे डरते हुए लोग उससे बात करने से रुक जाएं, बात करने से कतराएं। ये शख्स जो है सबसे बुरा शख्स है मुआशरे का। तो देखिए, बुरे अखलाक हमारी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम अगर अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो यकीनन हमको अखलाक को बेहतर बनाना होगा। इस दुनिया में देखिए आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी तकरीरें होती हैं, बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, लेकिन इस पहलू को जिक्र नहीं किया जाता। क्यों? इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि इंसान बड़ा वही कहलाएगा जो माल वाला हो, जो दौलत ज़्यादा उसके पास हो, किसी के पास ज़्यादा बंगले हो, गाड़ियाँ हो, तो यकीन वही शख्स बेहतर कहलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सल्लम से पूछा गया कि आखिरत में कौन सी चीज़ें हमको जन्नत में ले जाने वाली होंगी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा और लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक जो हमारे होंगे वही इंसान को जन्नत में ले जाने वाले साबित होंगे। तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने हमको क्या बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत जन्नत है, और जन्नत हासिल करने के लिए अखलाक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया में एक मोमिन बंदा ये इख्तियार ये जहन में रखकर ज़िंदगी गुजारता है कि अगर मुझे जन्नत हासिल करना हो तो अपने अखलाक को बेहतर बनाना है, और लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक का मामला वो करता है। इसके बाद मेरे भाइयों कि देखिए, तीसरी चीज़ जो इंसान के अखलाक को, जो इंसान के पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करती है, वह है इंसान की मनफी सोच, यानी नेगेटिविटी जो इंसान के अंदर होती है। इंसान के नेगेटिव जो ख्यालात होते हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्कुल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन ने हमको ये बताया है कि इंसान हमेशा पॉजिटिव होकर सोचे। यानी कोई भी मामला वो आगाज़ करना चाहता हो, कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता हो, या कोई भी स्टडीज़ को स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो ये समझकर स्टार्ट करें कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मुझे कामयाब करेगा। अगर कोई बंदा ये समझेगा कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वह अगर मनफी ख्यालात उसके दिल में पैदा होते रहेंगे, या अगर वो किसी से रिश्ता कर रहा हो तब उसके दिल में नेगेटिव ख्यालात उसके दिल में आ रहे हों, तो यकीनन ऐसा इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वही इंसान कामयाब होगा जिसके अंदर पॉजिटिव ख्यालात पैदा होंगे। जो इंसान पॉजिटिव रहेगा अपने अंदर से, अपने बाहर से, यकीनन वही इंसान कामयाब हो पाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बारे में बहुत बताया है। तो देखिए, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो हमारे नेगेटिव ख्यालात हैं, ये जो अफकार हमारे हैं नेगेटिव, ये हमको नाउमीदी की तरफ लेकर जाते हैं। और नाउमीदी क्या है? जो हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। हम कोई मामला आगाज़ करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हों, बिज़नेस में हमारे ख्यालात ऐसे आते हों कि बिज़नेस कामयाब होगा या नाकाम होगा, बिज़नेस हमारा हम आगे कर पाएंगे या हमको कोई धोखा देने वाला होगा। अगर इंसान को ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आ रहे हों तो ऐसा इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। यकीनन किसी से वो रिश्ता नहीं रख पाएगा, मुआशरे से 10 कदम पीछे वो ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, इसलिए कि वो कभी कोई काम करने जाएगा तो उसके नेगेटिव ख्यालात उसको आएंगे। और ये नेगेटिव ख्यालात क्या हैं? शरीयत ने इसको बताया कि वसाविस हैं। ये वसाविस हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नास में इरशाद फरमाया कि लोग किससे पनाह मांगे? वसाविसुश शयातीन से पनाह मांगे, वसाविसुश शयातीन से पनाह मांगे। और वो शयातीन कौन से होंगे? मिनल जिन्नी वल इंस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नास में जो आखिरी सूरा है कुरान मजीद का, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लम से मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यकीनन आप वसाविस से पनाह मांगे, मेरी पनाह में आ जाएं। आप वसाविस से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करें। और वो वसाविस क्या हैं? शैतानी ख्यालात है। शैतान इंसान को नेगेटिव ख्यालात पैदा करता है। इंसान कोई बड़ा काम करने जाए तो इंसान के दिल में वो नेगेटिव ख्यालात पैदा करता है, जिससे इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, वो पीछे का पीछे रह जाता है और दुनिया उसके सामने आगे निकल जाती है। और इंसान की पर्सनालिटी उसी पॉइंट पर रहती है जिस पॉइंट्स के वो पैदा हुआ था, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाता। तो मेरे भाइयों देखिए, इस सिलसिले में अगर इंसान के दिल में नेगेटिव ख्यालात पैदा हो रहे हों तो उसका नतीजा ये होगा कि इंसान नाउम्मीद हो जाएगा। इंसान जब अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद होगा तो वो ये समझेगा कि मैं सबसे नाकाम इंसान हूँ, दुनिया में सारे लोग कामयाब हैं लेकिन मैं नाकाम हूँ। लोगों से वो बातचीत नहीं कर पाएगा, लोगों का सामना वो नहीं कर पाएगा। और जब ऐसा मामला होगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। और जब डिप्रेशन में आ जाएगा तो यकीनन इंसान अपने आप को दुनिया में बोझ महसूस करने लगेगा। वो ये समझेगा कि मैं दुनिया में सबसे नाकाम इंसान हूँ, मैं दुनिया में सबसे बेकार इंसान हूँ। और वो अपनी पर्सनालिटी को सबसे कमतर समझने लगेगा। वो ये समझेगा कि सारे लोग अच्छे हैं और मैं सबके सामने निकम्मा हूँ। और वो अपने आप को बेकार समझने लग जाएगा और डिप्रेशन का शिकार होगा। और यही डिप्रेशन की वजह है कि लोग आज सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। इकबाल ने कहा था, न हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म इरफा है, न हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म इरफा है।
तो इस बारे में हमको ख्याल रखना चाहिए कि नौमीदी हमारी ज़िंदगियों को ख़त्म करने वाली होगी और हमको जो नेगेटिव ख्यालात हैं इसको हमको ख़त्म करना होगा। इसके बाद मेरे भाइयों, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि इंसान अपने आप में, इंसान का ये जो कैरेक्टर है, इंसान कुछ बड़ा काम करने जा रहा हो तो इंसान को अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, यानी दूसरों के बारे में अगर कोई काम करना चाहते हो, अगर वो काम अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिए, लेकिन अगर उनका काम ये नाकाम हो गया, वो काम अच्छा करना चाहते थे लेकिन उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई, तो दूसरों को ब्लेम करना, ये जो ब्लेम करने की आदत किसी के अंदर आ जाए तो यकीनन ऐसा आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हमेशा पीछे का पीछे ही रह जाएगा। वो हमेशा ये कहेगा कि मेरे साथ फ़लाँ ने ऐसा किया था, मैं ये करना चाहता था लेकिन फ़लाँ ने आकर मेरे काम में रुकावट पैदा कर दी। देखिए लोग कैसा छूत छात का अकीदा रखते हैं, लोग बदशगुनी का अकीदा रखते हैं। ये सारी चीज़ें इंसानों को वही उसी पॉइंट पर रखने का उनका रद्द अमल बन जाता है और इंसान वहीं पर बाकी रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरह मेरे भाइयों देखिए, पांचवी चीज़ जो इंसान के पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने का सबब बनती है वो है इंसान का प्रोक्रास्टिनेशन, यानी इंसान अपने अमल को आज नहीं बल्कि कल पर टालना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ये जो मामला है, इंसान के टाइम मैनेजमेंट को इंसान लूज कर ले, यानी टाइम मैनेजमेंट का लिहाज ना रखे, तो यकीनन ऐसा इंसान नाकाम हो जाएगा। उसका मकसद बुलंद होगा, उसकी मेहनत होगी, लेकिन इंसान अगर टाइम मैनेजमेंट ना करे, जो काम उसे अब करना था उसको वो कल करने लग जाए, या उसे जो काम कल करना था उसको अगले महीने पर टाल दे, तो यकीनन ऐसा इंसान अपने गोल को हासिल करने में, अपने एम को हासिल करने में बहुत पीछे रह जाएगा। तो जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो इंसान अपने ख्यालात में ये चीज़ पैदा कर ले कि जो सुस्ती इंसान के अंदर आ जाए, काहली की आदत इंसान के अंदर आ जाए, और आज ये चीज़ देखें आप हमारे मुस्लिम नौजवानों में बहुत पाई जाती है। वो कोई काम अगर करना चाहते हो तो उनकी सुस्ती उनके आड़े आ जाती है। वो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनका जी नहीं चाहता, वो अपनी हवस परस्ती में उस चीज़ को नहीं कर पाते। इस चीज़ को हमको निकालना है। हमारी पर्सनालिटी को ब्रोक करने के लिए बस यही काफ़ी है कि इंसान टाइम मैनेजमेंट ना करे, और टाइम मैनेजमेंट ना करते हुए इंसान अपने जो काम करना है उसको काम को कल पर टाल दे। इससे इंसान नाकाम हो जाता है। इसके बाद मेरे भाइयों, जो छठी चीज़ है जो इंसान को पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाती, वो है इंसान का जलसी, यानी इंसान के अंदर हसद आ जाए। हसद की तारीफ़ शरीयत में ये की गई, उलमा कराम ने ये की, तमन्ना ज़वाल निअमति अन साहिबिहा, यानी हसद ये है कि इंसान अगर किसी के पास नेमत हो, कि अगर किसी के पास सलाहियत हो, या अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ हो तो उसके पास से वो चीज़ छीन जाने की इंसान तवज्जो करना, यानी इंसान ये तमन्ना करे कि वो चीज़ उसके पास से छिन जाए। और अगर कोई चीज़, अगर ये ख्याल अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए, अगर जलसी अगर किसी के अंदर आ जाए, तो यकीनन ऐसा इंसान दूसरों को देखकर अपने आप को दुख देने वाला हो जाएगा, दूसरों को देखकर अपने आप को तकलीफ देने वाला हो जाएगा। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमको देखे गिब्ता कहा गया, यानी हमको ये बताया गया इस्लाम में कि हम दूसरों की नेमत को देखकर हम अपने आप को कुढ़ने वाले न बन जाएं, हम अपने अंदर अपने आप को दुख लाने वाले न बन जाएं, बल्कि हम यकीनन हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं। देखिए अबू बकर सिद्दीक़ की इबादत को देखकर कितने सहाबा कराम को रश्क नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा उनको पीछे करने के लिए सोचा करते थे उस मामले तक, जब तक कि वो जंग का मामला पेश नहीं आया था। तो इस चीज़ की तालीम हमको दी गई। सहाबा कराम के दरमियान हसद वाली बात नहीं थी, इसलिए सहाबा कराम की पर्सनालिटीज़ देखें अब कितनी डेवलप हुई, सुभान अल्लाह। जो सहाबा कराम के दुनिया में जिनका कोई बोलबाला नहीं था, दुनिया में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो सहाबा कराम दुनिया पर खिलाफत करने के लिए आ गए, सुभान अल्लाह। तो ऐसे सहाबा कराम देखें उनके अंदर क्या चीज़ थी, उनके अंदर हसद नहीं पाया जाता था। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। आखिरी बात यह है कि इंसान की खुद परस्ती, यानी इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं अगर कोई चीज़ हासिल कर रहा हूँ तो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस कर ले कि दूसरों पर उसको कॉन्फिडेंस ना हो, यानी इंसान खुद परस्ती में आ जाए। यानी इंसान ये समझे कि मैं हमेशा मैं ही करूँगा, अगर मैं ये काम करूँगा तभी कि ये काम बेहतर होगा, मेरे अलावा दूसरा ये शख्स काम करे तो ये काम बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें, आप सल्लम सिर्फ दीनी मामलात में, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इन्नमा, कि मैं आप सल्लम ये कहते हैं कि मैं दीनी उमूर में तुम्हें करने वाला हूँ, दुनियावी उमूर में तुम अपने आप को बेहतर जानते हो, कि अन तुम आलम बि उमूरी दुनियाकुम। यकीनन सहाबा कराम अब दुनियावी उमूर
उमूर में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप सल्लम देखिए, अगर वो काश्तकारी का मामला होता, दीगर मामलात होके, तो सहाबा इकराम को जो उस चीज़ उस फील्ड के माहिर थे उनको आप सल्लम आगे रखा करते थे। बदर का वाक़या भी आपको मालूम है, बहुत सारे वाक़यात हैं। बस बताना मकसूद ये है कि इंसान अगर अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस उसको हो जाए कि वो ये कहने लग जाए कि अगर मैं ये काम करूँगा तभी ये बेहतर होगा, मेरे अलावा ये कोई काम करेगा तो बेहतर नहीं हो सकता, ये चीज़ भी इंसान को गारत करने का सबब बन जाती है, इंसान को पीछे करने का सबब बन जाती है। इंसान ये समझता है कि मैं ही करूँगा तभी ये चीज़ बेहतर हो सकती है, मेरे अलावा कोई काम बेहतर नहीं कर सकता। इंसान में देखिए, इस्लाम ने हमको क्या कहा कि एक दूसरे से मशवरा किया करो। इंशाल्लाह मैं अगली एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे कि 10 टिप्स हम आपको देंगे जिसके ज़रिए इंसान की पर्सनालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चीज़ें, जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पर्सनालिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फैक्ट्स हमारी ज़िंदगियों से निकाल दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको वो चीज़ें अता फरमा जो कि हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप कर सकते हों। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।